आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। पत्रकार हूँ, हम लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन एक पत्रकार के साथ में अगर नाइंसाफ़ी हो, उसके साथ ही गलत हो, उसकी बच्ची के साथ गलत हो, तो कहीं न कहीं पत्रकार को भी सामने आना होता है और हमारे देश के नागपुर के सभी भाई पत्रकार भाइयों से मदद लेनी होती है। तो मेरी बेटी का विवाह जो है वो 15/7 2022 को हुआ था। सैयद अज़हर अली, सैयद तौसीफ़ अली और उसकी माँ खैरुन्निसा और उनकी ननंद जो है सोनी करके। तो ये असल में मोमिनपुरे के रहवासी है, तकिए के। और एक उनका बेटी का घर है महेश नगर में, तो वो वहाँ कुछ सालों से वहाँ रह रहे थे और ट्रैक्टर वालों के नाम से ये बहुत फेमस है मोमिनपुरा तकिया में। हुआ यूँ कि मेरी बेटी को काफ़ी इन्होंने तकलीफ़ें दी हैं, टॉर्चर की है और 2.5 महीने का गर्भपात इन्होंने करवा दिया, ज़बरन बच्चा गिरवा दिया। ये आप अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 2.5 महीने का बच्चा है, लेकिन इन्होंने ज़बरन गर्भपात करवाया क्योंकि इनको मेरी शायद बच्ची को रखना नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि टॉर्चर करते थे और बातों-बातों में बोलते थे कि हम दूसरी लाएँगे। अज़हर अली तौसीफ़ की यानी जो उसका पति है मेरी बेटी का, उसने कई बार बोला है मेरी बेटी को कि हम रखना नहीं चाहते और मेरी बेटी से उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड भी किया था कि 5 लाख रुपए तेरे माँ-बाप से लेके आ। तो इस तरह से डिमांड हुई, उसके बाद में इन्होंने एक ज़बरन मेरी बच्ची को लेके गया आशीष आशिक आशिक बराड़े हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पर उसका ज़बरन गर्भपात करवा दिया। अब हुआ ये कि मैं जब घर पे नहीं था, मेरी मिसेज़ और हम लोग बाहर थे, उसके बाद में हमें पता चला कि इन्होंने आशीष आशिक बर्डे हॉस्पिटल जो गोदनी में है, जिसको कुछ दिनों पहले सील भी लग चुका है, तो इन्होंने जाके वहाँ गर्भपात करवाया। उसके बाद ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि वो मेरे जो जवाई हैं अज़हर अली, सैयद तौसीफ़, उसका वो रिलेटिव है आशिक बराड़े। तो इनकी मिलीभगत से और मेरी बेटी की सास की मिलीभगत से उसका गर्भपात भी करवाया। उसके बाद में जबरन तलाक भी दे दिया गया और कई डिमांड की गई थी ऐसी। तो फिर उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को मैंने एफआईआर किया, अर्जी दी एफआईआर के लिए। पुलिस ने मुझे 2 महीने घुमाया, गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नहीं की। उसके बाद मैं सीपी साहब के पास गया, डीसीपी के पास गया, डीसीपी को निवेदन दिया, सबको निवेदन दिया। तो उसके कई दिनों बाद आज मतलब कई दिनों बाद 4 मार्च को फिर एफआईआर हुई। ये एफआईआर है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं। इसमें 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी है सैयद अज़हर अली उर्फ तौसीफ़, उसकी माँ कमरुन्निसा और उसकी बहन, तौसीफ़ की बहन सोनी, उसका नाम है सोनू, यास्मीन उर्फ सोनू। ये 3 लोगों को आरोपी बनाया गया और पुलिस ने अभी तक के, आज की 10 तारीख है, अभी तक के पुलिस ने कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने ये सुना है कि वो भाग गए। मुझे पुलिस ने, हालांकि गिट्टी खदान ने ये बताया था, पीएसआई ने ये बताया था कि एफआईआर होने के बाद 4 दिन तक आप किसी को मत बताइए। मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर 4 दिन बाद में ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनको किसी ने बताया और वो लोग भाग गए, आरोपी यहाँ से फरार है। तो सवाल ये उठता है कि आरोपियों को बताया किसने, जबकि मुझे तो खुद पुलिस ने बताया था कि किसी को बताना नहीं और किसी को बोलना नहीं, और मैंने नहीं बोला था। तो फिर हमारी शक की सुई जो है वो कहीं और जा रही है कि कहीं इन लोगों ने तो उनको नहीं बता दिया और भगा दिया। कहीं डॉक्टर के साथ तो साठगांठ नहीं हो गई, कहीं आरोपियों के साथ में तो साठगांठ इन लोगों ने नहीं कर लिया। अगर एक पत्रकार की बेटी के साथ अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये सभी पत्रकार भाइयों के साथ फिर नाइंसाफी होगी। हमको हमारी आवाज़ हम उठाएंगे, हम सारे पत्रकार भाई एक साथ हैं। हम हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी तो बेटी क्या, हम किसी भी पत्रकार की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है तो हम हर पत्रकार के साथ कांधे से कांधा खड़ा लगा के खड़े रहेंगे। जैसे आज मेरे पत्रकार भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं। हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोगों के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और जब हम पर परेशानी आती है तो हम किसके पास जाएं, हमारी कौन सुनेगा। मेरी डिमांड ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, उनको सजा मिले। उस जहां पर गर्भपात हुआ है उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो, उसको सजा मिले और जिन्होंने ये नाइंसाफी किया उन लोगों को सजा मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी को यही मेरी डिमांड है।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।